नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ p एंड q आर द नेचुरल नंबर्स एंड p इज ए मल्टीपल ऑफ q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ p एंड q। तो ये क्वेश्चन सीखने से पहले मैं एक चीज दिखा दूं कि अगर मेरे पास दो नंबर है और एक दूसरे का मल्टीपल है, जैसे कि आप पहले सीख लो मल्टीपल क्या होता है। तो जैसे कि मान लो 4 का मल्टीपल क्या होगा भाई, 4 का टेबल लिखना है। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 3 4 जार 12। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल। 4 4 जार 16, 5 4 जार 20, बस हो गया। ओके, नेक्स्ट फैक्टर। अब फैक्टर क्या होता है 4 का, भाई किस किस का टेबल में 4 आता है। 4 का टेबल में 4 आता है तो हो गया एक 4। दूसरा किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है, क्यों, क्योंकि 1 4 जार 4। दूसरा किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, क्यों, क्योंकि 2 2 जार 4। हो गया। अब तुम बोल सकते हो कि दूसरा कोई भी नंबर है जिसका टेबल में 4 आता है। नो, 3 का बात करोगे तो कितना होगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 होगा, 4 नहीं आएगा। तो हो गया इतना। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। ये क्या हो गया, फैक्टर। और ये क्या है, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। अब जब भी ऐसा दिख जाए, तो ऐसा केस में अगर ऐसा दिख रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर एलसीएम पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से 4 है और यहाँ से कोई भी नंबर उठा दिया 2, दो नंबर का बीच में पूछ रहा है, मतलब एक दूसरे में डिवाइड होगा। 2 पूछ रहा है, तो अगर HCF पूछेगा तो छोटा वाला नंबर, HCF हमेशा छोटा होगा, 2 हो जाएगा। और अगर एलसीएम पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा, 4। सिमिलर वे में अगर तुमको पूछ लिया 20 और यहाँ से कोई भी नंबर पूछ लिया 4, तो ऐसा केस में क्या करना है, HCF कितना हो जाएगा 4 और एलसीएम कितना होगा 20। बात समझ में आए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर एक नंबर दूसरे में डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 2 4 में डिवाइड होता है, 2 का टेबल में 4 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। 4 का टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। तो ऐसा केस में क्या होगा, छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा HCF और बड़ा नंबर क्या हो जाएगा LCM। ओके, अब आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि P इज ए मल्टीपल ऑफ Q, मतलब Q का मल्टीपल क्या है, P है। हमारा पास मल्टीपल वाला नंबर क्या रहता था, हमेशा बड़ा रहता था। देखो मल्टीपल्स मतलब ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर है। और Q क्या है, फैक्टर से स्मॉलर नंबर, फैक्टर्स होगा मतलब स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, P होगा ग्रेटर, Q होगा स्मॉलर। तो बताओ HCF पूछ रहा है तो कौन सा होगा, Q होगा। Q, क्योंकि Q होगा हमेशा क्या, स्मॉलर। वेरी गुड। और ये क्या होगा, ग्रेटर। ये तो अच्छे से किया है, वेरी गुड। ओके, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ n इज ए नेचुरल नंबर व्हिच ऑफ द नंबर एंड्स विद 0। अब मुझे बताना जरा, कोई भी नंबर 0 से एंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो 12, इसका एंड में 0 लाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 लाना है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं भाई, मिनिमम तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। हमारे पास कोई अच्छा वाला बच्चा होगा तो वो बोलेगा नहीं सर हम तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा। हाँ कर लो, लेकिन छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कितना चाहिए होगा, 10 हो चाहिए होगा, तभी तो एंड में 0 आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। अब 10 के लिए तुम्हें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 into 5 करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। तो मतलब ऐसा नंबर जिसका एंड में 0 आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 और 5 रहना पड़ेगा उसमें। उसको नंबर को 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो उसका एंड में 0 आया होगा। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल सर। ठीक है, तो देखो 2 और 5 वाला कौन सा नंबर हो गया, ये नंबर, तो ये नंबर का एंड में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला फटाक से करना है। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अब देखो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, उसके लिए हमें कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर जानना होगा। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। भाई प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ऐसे चलते जाएगा सर जी। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगा सर जी? कॉम्पोजिट नंबर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, वो सब क्या हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो HCF, तो देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन होगा? लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर सर जी 4 है। लीस्ट प्राइम नंबर कौन होगा सर जी? 2 है। तो 2 और 4 का एक दूसरे में डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था। बिल्कुल सर। तो अगर ऐसा है तो बताओ छोटा वाला नंबर क्या होगा? HCF। बिल्कुल सर 2। बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? LCM। कितना होगा? 4। अभी निकालना क्या है? HCF बाई LCM निकालना है, मतलब इसी को ही निकालना था। इसको निकालोगे तो काट लोगे तो कितना होगा भाई? इसको मैं लिख सकता हूँ 1:2, है कि नहीं? तो 1:2 कौन सा वाला नंबर हो गया? ए। क्लियर है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 4। 4 क्या बोल रहा है? इफ पी स्क्वायर इक्वल टू दिस देन पी इज। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 32/50। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्लास 10 में है, छोटा क्लास में नहीं है। तो हम लिखेंगे p इक्वल टू, जब भी स्क्वायर दिख जाए हम यहाँ में प्लस माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस लगाने के बाद हम यहाँ में रूट डालेंगे, और रूट डाल के यहाँ में लिखेंगे 32 और यहाँ में लिखेंगे 50। अब देखो 32 और 50 क्या रूट से बाहर निकलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 इक्वल टू 2। सिमिलरली 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब किसी को ये तो डाउट नहीं हो रहा है कि 3 2 6 होता है? नहीं बुद्धू, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 होगा। तो इसका मतलब है 9 इक्वल टू 3 आ जाएगा, रूट ओवर 9 इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा केस में क्या था, 32 क्या हमारा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर 25 रहता, अगर हमारे पास रहता 25 तो ये आता 5, और अगर मेरे पास 36 रहता तो कितना आता? 6 आता। मतलब 25 होने से 5 और 36 होने से 6, तो बीच वाला नंबर क्या मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो 32 के लिए भी नहीं मिलेगा, 50 के लिए भी नहीं मिलेगा। तो ये बाहर आएगा ही नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। और जब भी ये बाहर ना निकले तो ऐसा वाला नंबर को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? इरेशनल नंबर। तो कौन सा हो जाएगा? डी। ओके, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो पहले हमें जानना होगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है। भाई हम लोग जानते हैं 1 से लेकर 9, उसके बाद शुरू हो जाता है 2 डिजिट नंबर, 10, 11, 12, ऐसे जानते हैं। किसी का मन में 11 तो नहीं आ रहा था 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट? नो, हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है। तो एक तो नंबर मुझे मिल गया 10। दूसरा क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? हमने अभी अभी सीखा था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। 4 होगा ना? तो देखो 4, तो नेक्स्ट क्या आ गया? 4। अब 10 और 4 का एलसीएम चाहिए ना एचसीएफ चाहिए? क्या चाहिए हमें? एलसीएम चाहिए। तो जल्दी से निकाल लो 10 और 4। अब हम ऑर्डिनरी मेथड लगाएंगे। ऑर्डिनरी मेथड क्या था? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यह में होगा 5 और यह में होगा 2। फिर से कितना से होगा?
5 से 1 2, फिर से कितना से होगा 2 से, तो 1 2, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया 20, तो एलसीएम कितना आ गया 20। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एजर्शन, मतलब तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसका रीजन नीचे दिया गया है, तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हमें ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे अभी। तो क्या लिखा है, 5 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। भाई हमें मालूम भी है ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी नंबर का एंड में 0 होने के लिए क्या चाहिए होता है 2 इंटू 5 चाहिए होता है, लेकिन ये हमें 5 है लेकिन 2 है ही नहीं, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो रीजन क्या दिया हुआ है देखो, तो फाइंड फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली फैक्टर्स 1 एंड 5। हाँ ये तो बात सही है, लेकिन 0 क्यों नहीं होगा, इसका क्या रीजन ये है क्या? नहीं, 5 का फाइंड फैक्टराइजेशन 5 1 और 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 का टेबल में 5 आएगा और 5 का टेबल में 5 आएगा, दूसरा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका टेबल में 5 आता हो। ये बात तो सही है, लेकिन एंड में 0 क्यों नहीं होगा, क्या ये बोल रहा है? नहीं, क्यों नहीं होगा? हम जानते हैं कि उसका मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, 2 और 5 होना चाहिए था, लेकिन 5 है बस। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे आंसर, ये ऑप्शन तुम्हारा किस में रहेगा, सी में रहेगा, कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू। हाँ बिल्कुल सही है भाई, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आओ, क्या बोल रहा है कि शो दैट, अच्छा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी देखो, और हमारे पास है एमसीक्यू, उसके लिए देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इफ द पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। इसको एक्सप्रेस ऐसे किया जा सक रहा है, तो तुम्हें बताना क्या है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो ऐसा जब भी दिख जाए तो तुम्हें नंबर का तो लिख लेना है, 18 और 20 का तो एलसीएम लिख सकते हो। तो देखो कैसे करना है, क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ, इफ p इक्वल टू 18 a की पावर 4 b क्यूब एंड q इक्वल टू 20 c क्यूब a क्यूब और b की पावर 4, फाइंड द LCM ऑफ P एंड Q। तो देखो कुछ नहीं करना है, उससे पहले मैं एक चीज लिख के दे रहा हूँ नोट करके, कि हमेशा ध्यान रखना जो LCM होता है वो क्या होता है, कॉमन टर्म विथ LCM का मतलब लिस्ट, लेकिन यहाँ में लिखोगे हाईएस्ट पावर इनटू अनकॉमन टर्म। ओके, और जो HCF होता है वो क्या होता है, बस छोटा होता है, तो ये इसीलिए इसको
ज्यादा नहीं, कॉमन टर्म विथ लोएस्ट पावर। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p इक्वल टू 18 a स्क्वायर b। तो देखो ध्यान से, पहले हमें तो नंबर क्या दिख रहा है 18 और 20, इसका एलसीएम निकाल लो जल्दी से। 18 और 20 एलसीएम निकाल सकते हो कि नहीं भाई? बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना से जा रहा है 2 से, ये कितना से जा रहा है 9 टू ज़ा 12 और ये 10 टू ज़ा, फिर कितना से जा रहा है 3 से, 3 3 ज़ा 9, ये नहीं जा रहा है तो 10, फिर कितना से जा रहा है 3 से, 1 से जा रहा है और ये कुछ नहीं जा रहा है तो 10 रखो, फिर कितना से जा रहा है 2 से जा रहा है 1 और इसमें रखो 5, फिर कितना से जा रहा है 5 से जा रहा है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ का? एलसीएम कितना आ गया नंबर का? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अब देखो क्या है, कॉमन टर्म विथ हाईएस्ट पावर, ए दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर लिखना है, तो ए का पावर एक में 4 है और एक में 3 है, तो ए की पावर 4 लिखोगे इंटू, और कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बी भी कॉमन है तो बी भी लिखोगे, लेकिन इसका पावर कितना होगा? हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन होगा? 3 और 4 में से 4, तो कितना आ गया हमारा आंसर? आंसर देखो, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 18, 180, तो ये आ गया 180, ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर हुआ है? इतना आसान था। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मैंने गलत तो नहीं किया है क्वेश्चन को। ए स्क्वायर बी, अच्छा ये था, तो कुछ नहीं है, हम तो निकाल सकते हो। 18 और 20 का एलसीएम कितना आया था? 180, 180 वाला ये था, और नेक्स्ट ए क्यूब, मतलब हाईएस्ट पावर निकला है तो ए क्यूब आ गया, और बी का 4 आएगा तो ये हो जाएगा आंसर। हो गया। अब ये क्वेश्चन तुम लोगों के मैं ऊपर में छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे करना है? तो देखो, जब भी तुम्हें दिख जाए एलसीएम एचसीएफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो। कहने का मतलब क्या है? देखो कि मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड एलसीएम, इक्वेशन दे दिया फाइंड एलसीएम इफ HCF equal to 2 and the numbers are मान लो 6 and 16। ओके, तो ऐसा वाला केस में क्या है? देखो एलसीएम और एचसीएफ हमेशा एक साथ रहता है और नंबर एक साथ रहता है, तो तुम्हें चाहिए क्या? एलसीएम। तो तुम क्या करोगे? नंबर्स दोनों है तो इन